देश के सैनिक और देश के बीच में एक कॉवेनेंट बॉन्ड होता है। देश के सैनिक को देश कहता है या सरकार कहती है कि आप सरहद पर खड़े हो, -40 डिग्री से लेकर और +60 डिग्री तक आप लड़ाई लड़ो, देश की सरहदों की रक्षा करो, ताकि आप लोग और आप सारी सरकार सब लोग चैन की नींद सो सकें। लेकिन पूर्व सैनिक और सैनिक कभी सवाल नहीं करता है, अपनी कुर्बानी देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको गारंटी दी गई है राष्ट्र के द्वारा कि अगर मैं हताहत होता हूं, मैं मारा जाता हूं, तो मेरे परिवार का जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, देश उठाएगा। और अगर मेरे को खुदा ना खास्ता अगर कहीं मेरे साथ कोई गलत चीज हो जाए, डिसेबिलिटीज हो जाए, सेहत में खराबी हो जाए, तो देश मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। ये कोवेनेंट बॉन्ड है और इस कोवेनेंट बॉन्ड को तोड़ते हुए मोदी सरकार ने देश के पूर्व सैनिकों के साथ, जिन्होंने 30, 35, 40 साल तक देश की सुरक्षा की है, रक्षा की है, उनके इलाज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम जो हेल्थ के लिए 1 अप्रैल 2003 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि ये एक कैशलेस और कैपलेस, कोई इसके ऊपर कैप नहीं है ये, और इसके लिए कोई भी पैसे की सीमा नहीं रखी जाएगी और पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी। तो ये एक रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 18 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट के अंदर दी गई थी। इस कैग की रिपोर्ट के अंदर साफ साफ उन्होंने लिखा है, लेकिन गोलमोल करके लिखा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लिखने की ताकत नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव कैशलेस एंड कैपलेस हेल्थ केयर टू ऑल एक्स सर्विसमैन इज द ड्यूटी ऑफ एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। और इस ECHS की स्कीम को जब बनाया गया था, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है। हम लोगों ने ऑफिसर्स इसके लिए 1,20,000 रुपया देते हैं रिटायरमेंट के समय, जवानों के JCOs के 60,000 रुपये और जवानों के 20,000 रुपये लिए जाते हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। इसके लिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स को एम्पैनल किया जाता है। 4,000 से ज्यादा एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं और तकरीबन 400 के आसपास ECHS की पॉलीक्लिनिक हैं। बहुत सारी पॉलीक्लिनिक ऐसी हैं जिनके अंदर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स नहीं है। कैग ने कहा कि ये एक तो ज्योग्राफिकल एरिया पूरे देश का कवर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सैनिकों को बहुत दूर दूर तक इलाज के लिए जाना पड़ता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 2003 से लेकर और आज तक इतनी ज्यादा एक्स सर्विसमैन की और जो तादाद बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं की गई है। जो ऑथराइजेशन ऑफ मैन पावर है, जो फंड्स हैं, 2014 में आखिरी बार इनके जो रेट की रिवीजन की गई थी और 2014 के बाद अब सुनने में आया है कि अभी शायद वो कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी हलचल हो रही है पिछले कई समय से, तो उन्होंने कुछ इंक्रीज की है। रिम्यूनरेशन जो स्टाफ की होती है वो इंक्रीज की है, लेकिन स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है या ऑथराइजेशन है वो नहीं बढ़ाई है। उसके बारे में बात करती है कैग। और इसके साथ साथ जो डेफिशिएंसी ऑफ मैन पावर है उसके बारे में कैग बात करती है कि उसको इमीडिएट तौर पे पूरा किया जाए।